दोस्तों, जो लोग जॉन वॉकर को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि जॉन वॉकर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाए गए एक सोल्जर हैं जिसको गवर्नमेंट ने नए कैप्टन अमेरिका का टाइटल दे दिया था। इस सीरीज़ में हमें लगा था कि लास्ट एपिसोड में स्टीव रॉजर्स की एंट्री होगी और हमें स्टीव और जॉन की फ़ाइट देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों की पावर, एबिलिटीज़ और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाए तो कौन विनर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। सबसे पहले बात करते हैं अपने कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स की। स्टीव को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिससे उनकी एबिलिटीज़ सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच गई थी। स्टीव रॉजर्स को दुनिया का पहला और ग्रेटेस्ट सुपर हीरो कहा जाता है। उसको उनकी स्ट्रेंथ, देशभक्ति और जस्टिस से डिफाइन किया जाता है। सुपर सोल्जर सीरम मिलने से पहले वो बहुत छोटे और वीक थे, लेकिन वो हमेशा से ही ईमानदार थे और उनकी विल पावर उनके पास थी। सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद बस उनकी ये एबिलिटीज़ बूस्ट हो गई, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, सेंस और हीलिंग पावर। और उनकी यही सारी चीज़ें सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच गई थी। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स की मेंटल पावर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी, जिससे कि वो किसी भी सिचुएशन को बहुत ही इफ़िशिएंटली तरीके से डील कर सकते थे और किसी भी टीम को बहुत ही अच्छे से लीड कर सकते थे। उनकी बॉडी इतने सालों तक बिना कुछ खाए पिए बर्फ़ में सोती रही थी, और जब वो मॉडर्न वर्ल्ड में उठे तब उनको न्यू वर्ल्ड को समझने में ज़रा भी टाइम नहीं लगा। स्टीव रॉजर्स नई चीज़ें और नए वेपन्स को बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। उन्होंने पेरोक्सिमा मिडनाइट की स्पेयर, लोकी के स्कैल्पचर, म्यूनर और स्टॉर्म बेकर को बड़ी आसानी से यूज़ करना सीख लिया था। स्टीव अपनी ज़बरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ से किसी भी ट्रेंड ह्यूमन और रोबोट को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने सिविल वॉर में एक हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया था। इन सब के अलावा स्टीव हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। वो ब्लैक पैंथर और विंटर सोल्जर की स्किल्स को मैच करते हैं, और उन्होंने आर्मर पहने एक क्रॉसबोन और स्पाइडरमैन को भी हराया है। इसके अलावा आयरन मैन के एआई फ्राइडे ने ये वार्निंग भी दे दी थी कि स्टीव को हैंड टू हैंड फाइट में नहीं हराया जा सकता। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स की बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, जिसके लिए एक वीडियो भी कम पड़ जाएगी। अब बात करते हैं जॉन वॉकर की। जॉन वॉकर यूएस आर्मी में एक कैप्टन थे, जिसमें वो बहुत ही माहिर थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे मेडल ऑफ ऑनर्स भी मिले हुए थे। यही स्किल्स को देख के गवर्नमेंट ने उनको कैप्टन की शील्ड देके नया कैप्टन अमेरिका बना दिया था। जॉन वॉकर के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन डोरा मिलाजे और फ्लैग स्मैशर्स से बुरी तरह पिटने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वो स्टीव की तरह पावरफुल नहीं है। इसीलिए उन्होंने फ्लैग स्मैशर्स से चुराया हुआ सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर लिया था, और उनके पास भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ आ गई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये सुपर सोल्जर सीरम स्टीव वाले सीरम से काफ़ी अलग था। स्टीव रॉजर्स वाले सीरम को अब्राहम एरेस्किन ने बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जिसको इंजेक्ट करने के लिए बहुत सारी मशीन्स और एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन जॉन वॉकर वाले सीरम को डॉक्टर नेगल ने बनाया था, और डॉक्टर ने बताया था कि ये सीरम वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स के ब्लड से बनाया गया है, और ये सीरम ओरिजिनल सीरम का रिफाइंड और इम्प्रूव्ड वर्जन है, और इसको यूज़ करने के लिए किसी भी मशीन या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसको डायरेक्ट ही बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। कार्ली मॉर्गन और बाकी फ्लैग स्मैशर्स ने इसको यूज़ किया था। उनका स्टीव रॉजर्स की तरह कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ था, लेकिन उनको इसकी बॉडी में सुपर सोल्जर वाली एबिलिटीज़ मिल गई थी। और ये सीरम मिलने के बाद जॉन वॉकर की एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। इतनी बढ़ गई थी कि सैम विल्सन और बकी बार्न्स मिल के भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। इसके अलावा वॉकर भी एक बहुत अच्छा कॉम्बैट फाइट कर सकते हैं, और उन्होंने शील्ड को बहुत अच्छे से भी सीख लिया था।
कॉमिक में स्टीव और जॉन की फाइट को भी दिखाया गया है, लेकिन स्टीव रॉजर्स की स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की है। वहीं जॉन वॉकर का ईगो उन्हें बहुत एग्रेसिव बनाता है। अब इसका फैसला आप पर है कि अगर दोनों की फाइट हो जाए तो कौन विनर होगा। आप हमें कमेंट में बताएं कि अगर दोनों की फाइट हो जाए तो कौन विनर होगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल मूवी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।